नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं फॉरबिसगंज में बन रहे सीताधार नदी से पहले ट्रेन में बैठा हुआ हूं और ट्रेन यहां रुकी हुई है। कारण है ट्रेन यहां रुकने की, जो सिग्नल लाल है, और दूसरी बात है फॉरबिसगंज से अभी एक ट्रेन खुली है जो जोगबनी जा रही है। अभी आप देख सकते हैं एक पैसेंजर ट्रेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ट्रेन से ली गई तस्वीर है। और लगभग इस ट्रेन की यही स्थिति रहती है, यहाँ इस ट्रेन को खड़ा होना होता है, क्योंकि सीताधार का नदी जो है, जिस नदी पर एक रेल ब्रिज का निर्माण कार्य होना था, सिर्फ 5 से 7 दिनों का कार्य है, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में रेलवे किस प्रकार से अपनी उदासीनता को दिखा रही है, या फिर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस निर्माण कार्य को किस प्रकार से लटकाने में रेलवे की सहयोग कर रहे हैं, या फिर रेलवे किस प्रकार से इसको लटका रही है। विभिन्न तरह की बातें हैं, लेकिन रियलिटी जो है मैं आपको इस सीताधार नदी के पास से दिखा रहा हूँ। यहाँ लगभग 4 से 5 मिनट ट्रेन रुकी है। इसके बाद ट्रेन यहाँ से प्रस्थान की है फॉरबिसगंज जंक्शन के लिए, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ फॉरबिसगंज जंक्शन के लिए। आप देख सकते हैं जो मुख्य लाइन है सहरसा फॉरबिसगंज की, उस मुख्य लाइन को छोड़कर हम एक जोगबनी कटिहार की जो पूर्व में बनी हुई लाइन है, उस लाइन पर शिफ्ट हो रही है अभी हमारी ट्रेन। और ये मेन लाइन है, इसी मेन लाइन का निर्माण कार्य रुका हुआ है। ऊपर में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य हुआ है, जहाँ तक पटरियाँ बिछी हुई है वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कर दिया गया है। और अब मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ। ट्रेन जो है वो जोगबनी कटिहार वाली सेक्शन में शिफ्ट हो रही है। और ये आपको जो दूसरा लाइन दिख रहा है, ये मेन लाइन है जो फॉरबिसगंज सहरसा के लिए तैयार होना है। इसी मेन लाइन का निर्माण कार्य रुका हुआ है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये पूरा हो जाता अभी तक, तो ट्रेन जो पीछे अभी 3-4 मिनट रुकी है, और या फिर फॉरबिसगंज जंक्शन से खुलने के वक्त रुकती है, क्योंकि इधर से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको रुकना होता है, जोगबनी से अगर कोई ट्रेन आती रहती है तो ये सब सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। आप देख सकते हैं पटरियां बिछी हुई है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये सीताधार का नदी अब आपको आगे में दिखेगा, ये सीताधार का नदी है। बीच में हल्का सा कार्य बाकी है, थोड़ा थोड़ा सा, महज 5 से 7 दिनों में इसे पूरा किया जा सकता है। अगर रेलवे चाहे तो उससे पहले भी पूरा हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा, पटरियां बिछी हुई है। ये सीताधार का नदी है, इसके ऊपर गार्डर लगे हुए हैं और इस पर भी पटरियां बिछी हुई है। ये आप देख सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे फॉरबिसगंज की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी हुआ है, आप ऊपर तार लगा हुआ देखिए। अभी तक सारी चीज़ें ठीक चल रही है। करीब 500 मीटर मैं आगे बढ़ा हूँ, जिस जगह से कट एंड कनेक्शन का कार्य लेना है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी सुभाष चौक के तरफ। सुभाष चौक से आगे थोड़ा सा आगे जाने पे फॉरबिसगंज जंक्शन पड़ती है। अभी आप वीडियो कंटिन्यूअसली देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा जो आखिरकार यहाँ कितना काम बाकी है, और रेलवे जानबूझकर क्यों इसको लटका रही है वो भी शायद आपको पता चलेगा। क्योंकि रेलवे का मंसूबा ही ऐसा है जो ट्रेन को डिले करना, ताकि अत्यधिक लोग इसकी यात्रा न कर सके और बाद में जाकर के बता दे जो यात्री की कमी है, इसीलिए ट्रेन को बंद किया जा रहा है। तब स्पेशल ट्रेन चलाएगी और उसका भाड़ा 200, 400, 1000 रुपये तक ज़्यादा होगा, जो यात्री मजबूर हो जाएंगे पे करके सफ़र करने को लेकर। क्योंकि रेलवे का अभी तौर तरीका यही चल रहा है कुछ दिनों से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी आप देखिए, यहाँ से ये पटरी यहाँ तक बिछी हुई थी, अब यहाँ से सिर्फ ब्लास्ट डाला हुआ है और ये बस ख़त्म। अब यहाँ ये देखिए सुभाष चौक, बहुत ज़्यादा होगा तो 15 से 20 मीटर की उसकी दूरी होगी। और मैं अब आगे फॉरबिसगंज की ओर बढ़ रहा हूँ, सुभाष चौक से फॉरबिसगंज की ओर। बीच में 2 जगह ये ब्लास्ट रखा हुआ है, और इस जगह पर आकर के पटरियाँ लिंक होना है। इसी जगह तक जो मेन ट्रैक है इसको लाना है। सुभाष चौक से सीताधार की ओर करीब 15 से 20 मीटर, और सुभाष चौक से फॉरबिसगंज की ओर करीब 50 से 60 मीटर, कुल मिलाकर के 80 या 90 मीटर में काम करना है रेलवे को।
और ये लाइन पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद ट्रैक पैकिंग और ट्रेन की परिचालन बचेगी। सिर्फ इतना कार्य बाकी है और आप देखिए आगे पूरा पटरी लगा हुआ है। सिर्फ इस पे ब्लास्ट डालना है और पैकिंग करना है। ये देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। ट्रेन अभी फॉर्बिसगंज जा रही है। आप देख सकते हैं जंक्शन भी तैयार है और सारा कुछ पूरा कर लिया गया है। इसको पूरा करने के बाद एक और फायदा होगा, इंजन रिवर्सल भी इसका किया जा सकता है। अगर ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर तब दिक्कत नहीं आएगा। ये देख रहे हैं आप, एक पटरी बिछी हुई है, सीधी लाइन जो फॉर्बिसगंज जंक्शन तक जाती है। पूरी तैयारी है, लेकिन रेलवे इसको पूरा नहीं कर रही है। तो ये सीताधार की वर्तमान की स्थिति है। रेलवे को जवाब देना चाहिए या हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बताना चाहिए आखिर कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जो इसको रोक रही है। मैंने आपको इससे पहले कुछ पुलों का वीडियो दिखाया। इसके बाद ये सीताधार नदी की तस्वीर। अगर इन सारे चीज़ों को पूरा कर लिया जाता है तो अगले आने वाले समय में जून जुलाई में जब ट्रेनों को स्पीड अप की जाती है तो इस ट्रेन का स्पीड बढ़ाकर जोगबनी से खुलने के बाद करीब 1 से 1.5 बजे तक दानापुर पहुंचाया जा सकता है, ताकि दानापुर में अत्यधिक लोगों को इस ट्रेन की फ़ायदा हो सके, दानापुर में वो अपना कार्य कर सके। लेकिन इस पर जवाब देने वाला या फिर सवाल करने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र की। सीताधार नदी की वर्तमान की स्थिति थी। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।